नमस्कार। आज हम कुछ लेखों और नोट्स के आधार पर इस बात की गहराई में उतर रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास, चाहे कोई व्यक्ति धार्मिक हो या ना हो, असल में हमारी दुनिया को बनाने, संवारने में कैसे मददगार रहा है। जी हाँ, ये एक अहम सवाल है। हम खास तौर पर ये देखेंगे कि आस्था की इन व्यवस्थाओं ने मतलब कानून बनाने के तरीकों पर कैसे असर डाला, हम्म। कला को किस तरह की प्रेरणा दी और यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी सभ्यताओं को खड़ा करने में इनकी क्या भूमिका रही। तो असल में लक्ष्य ये समझना है कि इस विश्वास ने मानव समाज की प्रगति को कैसे प्रभावित किया। जी। चलिए शुरू करते हैं कानून से। हम्म। हमने जिन स्रोतों को देखा उनमें एक आम बात यह है कि प्राचीन समाजों में अक्सर ये माना जाता था कि कानून सिर्फ राजा या शासक वर्ग की देन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे देवताओं की तरफ से आए हैं। देवताओं की तरफ से। अच्छा। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इससे होता ये था कि नियमों को सिर्फ राजनैतिक सत्ता का जोर नहीं मिलता था, बल्कि एक आप कह सकते हैं नैतिक बल भी मिलता था। नैतिक बल मतलब लोग सिर्फ सजा के डर से नहीं मानते थे। बिल्कुल। लोग कानून इसलिए नहीं मानते थे कि राजा सजा देगा, बल्कि इसलिए भी मानते थे कि ऐसा ना करने पर शायद कोई दैवीय प्रकोप या दंड झेलना पड़ सकता है। और ये डर आप समझिए ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत होता था। हाँ, मतलब ये केवल बाहरी दबाव नहीं था बल्कि एक अंदरूनी मान्यता भी बन जाती थी। हम्म। लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं था कि शासक दैवीय इच्छा के नाम पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते थे? निश्चित रूप से ये खतरा तो हमेशा रहता था और इतिहास में इसके उदाहरण भी मिलते हैं। पर साथ ही इसने समाज को एक साझा नैतिक आधार दिया। एक एक बात जो सामने आती है वो ये कि जब कानून पवित्र हो जाता है तो उसे तोड़ना कठिन हो जाता है। अच्छा। पवित्र होने पर तोड़ना कठिन। हाँ, क्योंकि तब आप सिर्फ राजा के नियम नहीं तोड़ रहे होते, बल्कि आप एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो ये सामाजिक स्थिरता के लिए एक बहुत शक्तिशाली गोंद की तरह था। सही बात है। कानूनों के अलावा इस आस्था का असर हमारी संस्कृति और कला पर भी तो बहुत गहरा रहा है ना? ओह बिल्कुल। जब हम प्राचीन दुनिया को देखते हैं, तो ये बड़े-बड़े मंदिर, मूर्तियां, धार्मिक संगीत, ये सब दिखता है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, शुरुआती शिक्षा व्यवस्थाएं भी अक्सर धार्मिक संस्थानों से ही जुड़ी थीं। धर्मों ने भाषा को, खासतौर पर जो पवित्र ग्रंथों की भाषा थी, कहानियों को, मिथकों को और कला के अलग अलग रूपों को सहेजने और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। हम्म। आप सोचिए, मानवता की सबसे स्थायी और प्रभावशाली कलाकृतियों का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हों या अजंता एलोरा की गुफाएं हों या यूरोप के बड़े बड़े कैथेड्रल, कहीं ना कहीं देवताओं से प्रेरित या उन्हें समर्पित रहा है। ये बात सोचने वाली है कि रचनात्मकता को किस तरह एक दिशा मिली। शायद ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा, कुछ अर्थपूर्ण बनाने की चाह थी। सही कहा। इसी संदर्भ में एक विचार ये भी है कि आस्था ने रचनात्मकता को विरासत में बदल दिया। इसने कला को शाश्वत बना दिया। मतलब कला सिर्फ सजावट नहीं रही, बल्कि वो विश्वास, मूल्यों और इतिहास को जाहिर करने का एक माध्यम बन गई। वाह। इसने कलाकारों को प्रेरित किया कि वो कुछ ऐसा बनाएं जो समय से परे हो। और ये सिर्फ बाहरी ढांचे या कला तक ही सीमित नहीं था। इसने हमारे अंदरूनी मूल्यों, हमारी नैतिकता को भी तो आकार दिया है। हाँ, और शायद ये सबसे स्थायी प्रभावों में से एक है। आप देखिए, लगभग सभी प्रमुख धर्मों ने क्षमा, करुणा, दान, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों पर जोर दिया है। हाँ, ये तो है। इन सिद्धांतों ने समाजों को एक साथ जोड़े रखने में मदद की, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया। ये दिलचस्प है कि आज जब हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करते हैं, जैसे मानवाधिकार या सबके लिए न्याय, तो इनकी जड़ें खोजने पर अक्सर हम धार्मिक या दार्शनिक परंपराओं तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। कई आधुनिक नैतिक अवधारणाएं, जैसे हर इंसान की एक अंदरूनी गरिमा होती है, ये विचार धार्मिक विचारों से ही विकसित हुए हैं, भले ही बाद में उन्हें एक सेक्युलर रूप दे दिया गया हो। अच्छा। तो आस्था ने सिर्फ सामाजिक नियम या कला ही नहीं गढ़ी, बल्कि इसने व्यक्तिगत व्यवहार को, मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, इसे गहराई से प्रभावित किया। इसी से जुड़ा एक विचार है, ईश्वर भले ही दिखाई ना दे, लेकिन विश्वास ने हमारे एक दूसरे के प्रति व्यवहार को बदल दिया। ये सोचना तो कमाल का है कि कैसे एक अनदेखी शक्ति में विश्वास ने हमारे दिखने वाले ठोस व्यवहार को इतना बदल दिया। मतलब इसने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या सही है, बल्कि वैसा करने के लिए एक तरह से प्रेरित भी किया। हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहे तो ईश्वर का ये विचार, चाहे वो एक विचार के रूप में ही क्यों ना शुरू हुआ हो, इसने मानव समाज को
छोटे कबीलों से बड़े राष्ट्रों तक विकसित होने में एक ढांचा सा प्रदान किया। एक ढांचा। हाँ, इसने हमें सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्तियों के आधार पर जीने के बजाय नैतिकता, मूल्यों और सामूहिक लक्ष्यों के बारे में सोचने में मदद की। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आस्था ने सिर्फ मंदिर और पूजा स्थल ही नहीं बनाए, बल्कि एक तरह से इसने हमें यानी सामूहिक रूप से मानवता को भी गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए शायद सोचने की बात यह हो सकती है कि इस पर गौर करें, कैसे एक अमूर्त, अनदेखे विचार, ईश्वर में विश्वास ने इतनी ठोस, वास्तविक सामाजिक, कानूनी और नैतिक संरचनाओं को जन्म दिया, जिनका असर आज भी हमारी दुनिया पर कायम है। ये विचार अपने आप में काफी शक्तिशाली है। हाँ, वाकई सोचने लायक बात है।